বৰ্তমান আমি আজি আছোঁ বঙাইগাঁৱৰ এপ'ল' হস্পিটেল ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত। ইয়াতে প্ৰতিটো মাহতে বিভিন্ন ডক্তৰ ইয়াত উপস্থিত হয় চেন্নাই এপ'ল'ৰ পৰা। বৰ্তমান চিকিৎসাত ব্যয়বহুল হৈ উঠিছে চিকিৎসা ব্যৱস্থা, কিন্তু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে চেন্নাই এপ'ল'ত চিকিৎসা কৰিবলৈ যায়, কিন্তু দিশহাৰা হয় ক'ত যাম বা কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব। বঙাইগাঁও এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰে এই সুবিধা আগবঢ়াইছে যে আপুনি ইয়াত ইনফৰমেশ্যন লৈ আপুনি ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট লৈও যাব পাৰে। তাৰ লগতে ইয়াত বিভিন্ন সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে, বিভিন্ন ডক্তৰ, বিভিন্ন বিষয়ৰ ডক্তৰ ইয়াত উপলব্ধ কৰা হৈছে। গতিকে আজি ইয়াত উপস্থিত আছে ডক্তৰ শিৱা সিং শেখাৱত, গাইনকলজিষ্ট। তেওঁ ইয়াতে বিভিন্ন ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে, ইয়াতে তেওঁ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। আজি তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আমাৰ লগত আছে আজি ডক্তৰ শিৱা সিং শেখাৱত, गायनोकोलॉजिस्ट। स्वागत है मैम। नमस्ते। पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं बंगाईगांव पहली बार आई हूँ। मैं आसाम आती रहती हूँ। यस। तो आप बेसिकली आप क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे आप चेक करते हो? तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग सिर्फ प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं देखते। जैसे किसी भी लेडी की एक लाइफ होती है, फ्रॉम बचपन से लेकर फिर प्यूबर्टी आती है, पीरियड्स शुरू होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, एंड देन उसके बाद पीरियड से रिलेटेड समस्याएं, एंड मेनोपॉज के बाद, ये सबका स्पेक्ट्रम है। और उस दौरान जो भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोग डील करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे अर्ली एज में हम लोग बहुत सारा पॉलिसिस्टिक ओवरीज, हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ देखते हैं। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी टाइम आ रहा है तो प्रेगनेंसी आने में कोई समस्या हो रही है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, या आने के बाद बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई समस्या हो रही है, कभी कभी इवन आफ्टर दैट। और रिपीटेटिव पीरियड्स में हम देखते हैं ट्यूमर्स होते हैं, सिस्ट्स होते हैं, पीरियड रिलेटेड एक्स्ट्रा हेवी ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग, पेनफुल पीरियड्स, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। मेनोपॉज आने के बाद या उसके आसपास मेनोपॉज रिलेटेड बहुत समस्याएं होती हैं। अचानक से घाम आना, गर्मी लगना, मूड चेंजेस, डिप्रेशन, ये सब हार्मोन चेंजेस हैं जिसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसको अपन ऐसे ही नहीं कह सकते कि सबको होता है एंड उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा कभी भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में आपको कैंसर्स होने की संभावना रहती है, मेन एंड वुमेन दोनों को। तो वुमेन रिलेटेड जो भी कैंसर्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, ये सारा सब कुछ गायनेकोलॉजी के अंडर ही आता है। हम लोग स्पेशलिटी आपका कौन से? मैं एडोलसेंट जो एज ग्रुप के बच्चियाँ होती हैं जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरीज, उस पर स्पेशलाइज़ करती हूँ। मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में स्पेशलाइज़ करती हूँ। तो मैं लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरीज़ करती हूँ, जिसमें जैसे ट्यूमर्स और सिस्ट हैं, या यूट्रस निकालने के ऑपरेशंस होते हैं, या आगे गायनी कैंसर के ऑपरेशंस होते हैं जो हम कैंसर सर्जन्स के साथ मिलकर करते हैं। एंड प्लस मैं मेनोपॉज की स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो मेनोपॉज से रिलेटेड, मासिक बंद होने के बाद रिलेटेड जो हार्मोनल समस्या आती है उनके मैनेजमेंट, या कभी कभी किसी को कैंसर के कारण मान लीजिए ओवरीज निकाल दिया, अचानक से मेनोपॉज हो गया, उसको भी मेनोपॉज मैनेज करना होता है। उसके कारण उसका जो ट्रीटमेंट होता है, या कभी कभी हम देखते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, जैसे 18 साल 20 साल में ही पीरियड्स बंद हो गए, उसका भी एक मैनेजमेंट होता है। मैं इन सब चीज़ों में स्पेशलाइज करती हूँ। जैसे आज आप आए हो, इसके बाद आपको मिल सकते हैं, और कैसे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है? अपॉइंटमेंट सेंटर के थ्रू लिया जा सकता है, एंड आप मिस्टर बिप्लब से अपॉइंटमेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू कम एवरी 2 to 3 months ईयर। जैसे आप चेन्नई अपोलो से आप यहाँ पे आए हो, तो यहाँ से आपको दिखा के अगर कुछ मेजर इशू हुआ है तो आपके द्वारा, आपके तरफ से कैसे बेनिफिट उन लोगों को मिल सकता है? अगर यहाँ पे कुछ भी देखिए, 2-3 तरीके के बेनिफिट होते हैं हम लोग इतना ट्रैवल करके आने का, जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। एक है, फर्स्ट इज़ करेक्ट डायग्नोसिस, टू बी एबल टू डायग्नोस कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसका ये लाइन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। तो वो लाइन ऑफ मैनेजमेंट कभी कभी लोकली आपको बहुत आराम से मिल सकता है, कभी कभी थोड़ा ट्रैवल करके आप गुवाहाटी में भी ले सकते हैं, कभी कभी आपको हो सकता है चेन्नई तक आना पड़े। अगर आपको चेन्नई तक आना पड़ता है तो जो सेंटर है वो आपको अपॉइंटमेंट्स लेने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज़ करता है। आपका वहाँ आपको टाइम नहीं लगता है, एंड हम लोग उनको प्रायोरिटी पे देखते हैं, एंड कोई सर्जरी है तो हम लोग ऑपरेट करके वी जस्ट हेल्प यू। एंड पोस्ट ऑपरेटिवली भी अगर मान लीजिए
किसी का सर्जरी हुआ है तो मैं उनको यहीं पोस्ट ऑपरेटिवली चेकअप कर सकते हैं, उनको वापस चेकअप के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. बहुत सारे कपल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे बच्चा नहीं हो रहा है, मेजर इश्यूज है, पहले पता नहीं क्यों नहीं था, अभी पता नहीं क्यों है. जैसे शादी के 2-3 साल 4 साल हो जाते हैं, 5 ईयर्स हो जाते हैं, उसके बाद भी बच्चा नहीं होता है. तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हो, या मतलब ये क्यों बढ़ रहा है? दिस इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, मतलब आसाम में बंगाईगांव में नहीं है, इट्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड. जब हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट्स कम हो रही हैं जो बोथ मेन एंड वुमेन में है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल फैक्टर है विच इंक्लूड्स एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, आपका वर्क का टाइमिंग, एंड ऑफ कोर्स कभी कभी प्रेगनेंसी थोड़ा डिले भी करते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन कंट्रोल हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो आउट ऑफ आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है. सो इन सबको देखकर इन जनरल लाइक हम लोग कहते हैं कि हम हर 10 साल से एक WHO एक सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट निकालता है आइडियल, कि ये आप हम आइडियल मानेंगे, तो हम हर 10 साल में उसके काउंट को कम कर देते हैं बिकॉज एवरेज काउंट्स कम हो रहे हैं. सिमिलरली फर्टिलिटी वुमेन की in general कम हो रही है, and all this is because of the lot of environmental issues, and plus we delay the pregnancies also. So timing of the pregnancy important है, सही सही एज टाइम में प्लान करने ला इज़ अ गुड थिंग. लेकिन इन करेंट वर्ल्ड आप प्रेगनेंसी को इस तरीके से नहीं प्लान कर सकते. तो आप जब भी प्लान करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सालों तक ट्राई नहीं करते जाएं. अगर आप प्लान करते हैं, अगर आप 30 से लेस हैं तो आप 1 साल तक ट्राई कीजिए. अगर आपको 1 साल में नहीं आया तो गो सी अ डॉक्टर. अगर आप 30 प्लस हैं तो आप 6 मंथ्स ट्राई कीजिए, नहीं आया देन गो सी अ डॉक्टर सो दैट वी नो कि कोई इशू तो नहीं है, एंड देन विल बी एबल टू हेल्प बेटर. यहाँ पे अपोलो जो इन्फॉर्मेशन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है, बहुत आप गायनोकोलॉजी से और दूसरे डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है. तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं उन लोगों को चेन्नई अपोलो की तरफ से? चेन्नई अपोलो की तरफ से एज अ डॉक्टर मैं सबको एक कॉमन एडवाइस करना चाहती हूँ, दैट इज़ प्लीज़ इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल. मैं जहाँ भी जाती हूँ और हर पेशेंट के साथ मैं ये बात करती हूँ, और उसमें एक्स्ट्रा टाइम खर्च होता है और मुझे कहते हैं मैम फ्लाइट का टाइम हो रहा है. लाइफस्टाइल मतलब डाइट, एक्सरसाइज एंड रूटीन, ईटिंग द राइट फूड, अवॉइडिंग द जंक, अवॉइडिंग प्रिजर्वेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, अपना रूटीन सही मेंटेन करना, सनराइज़ के साथ उठना, सनराइज़ के साथ डिनर फिनिश करना, ये जो पुरानी बातें ख़राब नहीं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. सब रिसर्च हो रहा है, सब वेस्ट वापस आके अपने को यही कह रहा है, वी हैव टू फॉलो इट. एंड एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट. आपका जो भी वेट है, 40 है, 80 है, इम्पॉर्टेंट. एज 20 है, 60 है, 80 है, एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट. ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है. एंड उसके अलावा कभी भी इश्यूज़ होते हैं तो कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू को अपने मन में नहीं रखने के बजाय अगर आप जल्दी एक्सपर्ट ओपिनियन सीख करेंगे तो हो सकता है वो छोटा माइनर इशू और जल्दी और कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए, बजाय कि आप उसको बड़ा बना दें और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए. सो सीक एन अर्ली ट्रीटमेंट. ये ऐसा भी हो रहा है कि जैसे टीनेजर है, जो लड़कियों का जो एक पीरियड स्टार्ट होता है या इश्यूज हो रहा है कि नहीं होता है, कम होता है, वो पीरियड्स इश्यूज बहुत बढ़ रहा है अभी, तो सेम प्रॉब्लम है लाइफ से. मेजर प्रॉब्लम है, इसे हम नॉर्मली पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर आती है. एंड इशू ये है कि लेट नहीं शुरू हो रहा है, बच्चों को पीरियड बहुत जल्दी शुरू हो रहा है. जो पहले मिनार्की की एज अराउंड 10-12 होती थी एवरेज, वो अभी कम होके अराउंड 9 to 10 आ रही है, स्पेशली अर्बन सेटअप के अंदर. लेकिन शुरू हो जाता है, लेकिन रेगुलर नहीं रहता क्योंकि पॉलीसिस्टिक कंपोनेंट आता है, क्योंकि बच्चे खेलते नहीं हैं, बच्चे चेयर पे हैं, दे आर नॉट इन द ग्राउंड, तो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है. न्यूट्रिशन पुअर है. पुअर मतलब ये नहीं कि वो कम खा रहे हैं, वो गलत खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स के साथ खा रहे हैं, पैकेज्ड खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खा रहे हैं. लाइफस्टाइल और भी ख़राब है, रात को देर तक जगते हैं, मोबाइल और स्क्रीन में बहुत ज़्यादा है, सुबह नहीं उठते हैं. सो लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अराउंड 75% ऑफ दिस इज़ लाइफस्टाइल, 20-25% is genetic or environmental. So that 75% we have to address. Otherwise डॉक्टर आपको जो मेडिसिन लिखते रहेंगे तो वो, क्योंकि मेडिसिन 3 होती है और नीचे जो डॉक्टर एक सेंटेंस लिखता है लाइफस्टाइल, वो
पेपर पे उल्टा रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन दैट सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप वो नहीं फॉलो करते हैं तो वो ऊपर वाली 3 बंद नहीं होती है. सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड जैसे हमारे चेयरमैन कहते हैं डॉक्टर पी सी रेड्डी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं दोज आर द मेजर बर्डन ऑफ हेल्थ ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो इन्फेक्शन से नहीं हुए है, जो मेनली लाइफस्टाइल रिलेटेड है एंड लार्जली प्रिवेंटेबल है. एंड ये हार्मोन इम्बैलेंस जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है, उसमें से एक मेजर कंपोनेंट बनता जा रहा है अभी, विच वी शुड टेक केयर ऑफ आवर किड्स, क्योंकि इनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है लेटर इन द लाइफ. থেংক ইউ ছ' মাছ মেম. আচলতে মানুহৰ লাইফষ্টাইল যদি সলনি হয়, ফুড হেবিট যদি সলনি হয়, আধা সমস্যা তাতে শেষ হৈ যাব. গতিকে বৰ্তমানৰ যি সমস্যা আছে, শাৰীৰিক সমস্যা আছে, বঙাইগাঁও এপ'ল' ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত আহি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে. প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সমাধান অকল এওঁলোকে দিব পাৰে. গতিকে আহক ইয়াতে. আৰু বঙাই টাইমছৰ পৰা মই তোৱালি উপাধ্যায় বিদায় লৈছোঁ. ধন্যবাদ. সঠিক চিকিৎসা সঠিক ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে. গতিকে আজি আহক এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ. আমাৰ ঠিকনা এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক পেচেণ্ট কেয়াৰ চেণ্টাৰ, AOC ৰোড, বঙাইগাঁও, ৱাৰ্ড নম্বৰ 7, হোটেল নীৰৰ সমীপত.